आश्रम अमरधाम अमरनाथ। अब वहां कोई भी को नहीं, ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तो लाभ ना हो। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा उसे। तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाए दास, और वहां उपदेश प्राप्त हो गया तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की सच है। भगत भाइयों, परमात्मा ने इसमें भी और स्पष्ट कर दिया। परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने मुझे उदाहरण दिया कि अगर गुरु जी बरवाला आश्रम में बैठे तो करौथा में आपको माथा टेकने से कोई फायदा नहीं, और जिसने करौथा में नाम दीक्षा लिया है उनके लिए करौथा धाम है, जिन्होंने बरवाला में नाम दीक्षा लिया बरवाला धाम है। परमेश्वर ने फर्जी डीवीडी द्वारा फर्जी नाम दीक्षा जो बरवाला आश्रम के अंदर मैन आरएसएस के द्वारा दी जा रही थी, उसका खुलासा करते हुए परमात्मा ने सतगुरु सैन पहचाने पाया अटल सुहागरे। परमात्मा ने जो है ना इशारा करके बताया कि बरवाला स्टैंड में, बरवाला की गली में इस दास से नाम दे लो तो वही आपके लिए धाम बन जाएगा। तो पूरा क्लियर कर दिया कि बरवाला गली में अगर दास मिल जाए और वहाँ आप नाम दीक्षा लियो तो ले लिया तो वही आपका वही आपके लिए धाम हो जाएगा। मतलब मुझ दास से बरवाला की गली में अगर दास गली मिल जाए तो वहाँ मुझसे नाम दीक्षा ले लो तो वही आपके लिए धाम बन गया। तो ये डीवीडी का कहीं भी परमात्मा ने उजागर नहीं किया। ये डीवीडी द्वारा दी जा रही नाम दीक्षा फर्जी है। 2009 से या 2008 के बाद से जो भी ये मैन आरएसएस की गुंडे नाम दीक्षा दे रहे, टोटल फर्जी है। इन्होंने अपनी जो है अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कबीर सागर सलात के पेज नंबर 78 की बात को इग्नोर करते हुए इन्होंने फर्जी नाम दीक्षा का पूरा मिलावट कर दिया। सबूत देखो, जागो और दूसरों को जगाओ, सच है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्मा तुरंत समझ जाती है, और जो ढीठ आत्मा होती है वो नहीं मानते। उनको कितना प्रमाण दे ले, आंखों देख कर भी वो अपने अभिमान वश नहीं माना करते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ निहित होता है। वो परमार्थ नहीं मांगते, ना वो आत्म कल्याण चाहते हैं। जो लोग सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं करते, नतमस्तक नहीं होते हैं, तो वो इंसान नहीं, वो शैतान की संज्ञा में आते हैं। जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। जो पुण्यात्मा है इस इन प्रमाणों को देख करके उमंग करा रही है, परिवारों को भी साथ ले लेकर भगवान के चरणों में समर्पण कर रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। और जो दुष्ट टाइप इंसान है वो आंखों देख कर भी विरोध करते हैं, झूठ बोलता है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है। उनकी दुकानें बंद हो रही है, उन्होंने दुनिया को भ्रमित करने का ठेका दे रखा है। उनको केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, जीवों का कल्याण नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। ने इस दास के अतिरिक्त किसी के भी द्वारा दिए गए भक्ति विधि को स्वीकार नहीं करना है। ये फाइनल समझ लेना यदि आपने इस मार्ग में सफल होना है। क्योंकि इस ज्ञान को थोड़ा बहुत सुनकर अटपट करने वाले करा कितने भटका मर गए, कहते चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगदे ठोठ है, और संतों के निकाम के उनके दो गलजोट है। बीजक की बाता कहे बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। अपने गुरुदेव के द्वारा ही दिए गए भक्ति मार्ग पर चलना है। कोई कुछ भी बताए, आपका साथी भी आपको कोई कहता है कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए तो भी व्यर्थ है। आपका तो खुद भगवान आ जाए ना सामने, कबीर साहब जब भी यकीन नहीं होया, क्योंकि 120 साल रह कर चले गए, 61-60 यहाँ छुडानी में रह कर वही परमात्मा चले गए, पर फिर भी हमारा यकीन ना। या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को
यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। अपना आत्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कदे भक्ता न बुला के जबान लग जाओ, कदे मेरे वाले इस काम में फिर फेल कर दो तुम नहीं। अपनी भक्ति करो, सब न राम नाम पर ला दो। सच साहेब भगत जी, टीबी द्वारा सार नाम लेने वालों की दुर्दशा हो गई। ये सुन लो, उनके सारे कर्म फूट गए। यही आपने गलती सतलोक में की थी, दूसरे को देख करके चले थे। यही आपने 600 साल 64 लाख लोगों को देख के चले थे। उनको सुख मिल रहे थे तो सोचते थे अच्छा है। यही दशा आज हो रही है। सब आप लोग कहीं के नहीं रहे। ये मैंने RSS गुंडों ने आपके अच्छी तरह से कान फोड़ दिए। सच साहेब, जय हो बंदी छोड़ के।